हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बायनोमियल एक्सपांशन का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड टॉपिक का नेम है जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपांशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था बायनोमियल एक्सपांशन को कैसे हम एक्सपांड करते हैं, ठीक है। यदि उसके इंडेक्स जितना होगा उससे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, एक ज़्यादा होंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि यदि आपके क्वेश्चन में यदि कोई बायनोमियल एक्सपांशन दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। पर्टिकुलर टर्म मतलब आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, या फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, या फिर 13 टर्म फाइंड आउट करना है। तो आप पूरा बायनोमियल एक्सपांशन तो करने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया गया जिससे कि आप उस पर्टिकुलर टर्म को ईजिली फाइंड आउट कर सको, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। आप एक एक चीज़ को जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी नोट करते जाइएगा और अपना एक पूरा लेक्चर नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो बायनोमियल एक्सपांशन हमने पढ़ा था, ठीक है। बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला जो होता है, बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला होता है x प्लस ए टू द पावर n, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जितना इंडेक्स है उससे एक क्या होगा, आपके नंबर ऑफ टर्म्स एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका इंडेक्स 2 है तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे। यदि इंडेक्स 4 है तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे। तो यहाँ पे आपका इंडेक्स कितना है, n है, दैट मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगा, ठीक है। n+1 होगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि आपको यदि से स्टार्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे n से 0 जितना इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है उसको आप क्या करोगे, उसकी इंडेक्स से स्टार्ट करोगे पावर n, और जो सेकंड टर्म है a, इसे आप क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे। नाउ अब आपको क्या करना है, x को, फर्स्ट टर्म को आपको डिक्रीज करना है और सेकंड टर्म को इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा nc1 x टू द पावर n-1। सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और जितना डिग्री होता है, ठीक है, वो टोटल क्या होता है, दोनों टर्म्स की पावर्स का एडिशन करने पे वो इंडेक्स के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 + 1 है, दैट मीन्स क्या होगा, n, राइट। नेक्स्ट लिखते हैं nc2। सेकेंड टर्म को क्या, फर्स्ट टर्म को क्या करना है, आपको डिक्रीज करनी है। सेकेंड टर्म को क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ncr x टू द पावर n-r a टू द पावर r, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होगा इसका, लास्ट टर्म यदि इसे हम और एक्सटेंड करें तो ये हो जाएगा ncn x टू द पावर 0 a टू द पावर n, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बायनोमियल एक्सपांशन का सीरीज है, राइट। हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आपको क्या करना है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से पूरा आप बायनोमियल एक्सपांशन का जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, उसकी जो फॉर्मूलेज है वो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए कि आपका बायनोमियल एक्सपांशन होता क्या है। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि यदि आपकी सीरीज पूरी दी हुई है, ठीक है, तो आप उसमें से पर्टिकुलर टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मुलेशन बना लेते हैं नाउ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब r की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r = 0, ठीक है। जब r की वैल्यू 0 है तो आपको फर्स्ट टर्म मिल रहा है, ठीक है। जब r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है तो क्या मिल रहा है, आपको सेकंड टर्म मिल रहा है, राइट। जब r की वैल्यू 1 है तो सेकंड टर्म मिल रहा है। जब r की वैल्यू 2 है तो आप क्या मिल रहा है, थर्ड टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जनरल फॉर्म बनाएंगे कि जैसे यदि हम एंड सो ऑन इसकी सीरीज बनाते जाए तो लास्ट टर्म क्या होगा, मतलब इसका r+1 टर्म क्या होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो मैंने बताया है उसको पूरा नोट कर लीजिए। हम एक एक करके हम इसे स्टार्ट करते हैं नाउ। अभी हमने क्या देखा, जब r की वैल्यू 0 है, ठीक है, व्हेन r = 0 तो हमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है, राइट। फर्स्ट टर्म क्या होगा, t1 = हमें फाइंड आउट हो रहा है nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0, राइट। जब r की वैल्यू 1 है, राइट, r की वैल्यू आपको जब 1 मिल रही है तो उस कंडीशन में आपको मिल रहा है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है आपका, t2 की वैल्यू क्या है, nc1 x टू द पावर n-1 a टू द पावर 1, राइट।
नेक्स्ट, जब r की वैल्यू 2 है तो आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट हो रहा है। थर्ड टर्म क्या है? t3। t3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2। अच्छा, यदि हम इसे कंटिन्यू करें, ठीक है, तो यहाँ पे जब 0 है तो 1 मिल रहा है, ठीक है, 1 है तो क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो 2 है तो क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। दैट मीन्स क्या मिल रहा है? जब हम 0 रखते हैं तो एक एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है, 0 प्लस 1, फिर 1 है तो 1 प्लस 1 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 है तो थर्ड टर्म मिल रहा है। तो ऐसे यदि हम कंटिन्यू करें इस सीरीज को तो हमें क्या मिलेगा? एक जनरल टर्म मिलेगा। जनरल टर्म क्या होगा? r प्लस 1 टर्म। तो हम इसे यदि कंटिन्यू करें तो यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा r प्लस 1 टर्म इज गिवन बाय, चलिए इसको यदि हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करें तो हमें एक सीरीज मिलेगी, ठीक है, r प्लस 1 टर्म इज गिवन बाय, क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे t1 है, t2 है, t3 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 प्लस 1 हो रहा है, 1 प्लस 1 हो रहा है, 2 प्लस 3 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? टी आर प्लस 1। टी आर प्लस 1 टर्म क्या होगा? टी आर प्लस 1। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मुलेज बने क्या है? NC0, NC1, NC2, राइट। मतलब ये क्या बता रहा है? n सभी में क्या है? कॉमन है। n सभी में क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? n तो कॉमन ही होगा, ठीक है। c कॉम्बिनेशन को डिफाइन करता है तो c तो होगा ही, इज अ कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे 0, 1, 2 ये r को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है? r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, तो नीचे जो सफिक्स है वो क्या है? r की वैल्यू डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस वन इज डिफाइन इज r, ठीक है। जैसे जैसे आप r को चेंज करते जाओगे तो ये फॉर्मुलेस बनते रहेंगे। यदि आप r की वैल्यू 0 रख रहे हो तो क्या होगा? NC0। r की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? NC1। यदि आप r की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? NC2। अब नेक्स्ट, यहाँ पे x टू दी पावर n है, x टू दी पावर n माइनस 1 है, x टू दी पावर n माइनस 2 है। ये क्या बता रहा है? कि x तो कॉमन होगा बट पावर क्या होंगे? पावर इन दोनों के सबस्ट्रक्शन से मिलते हैं, n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2। तो यहाँ पे क्या होगा? n माइनस r, राइट। ये हो जाएगा n माइनस r। अब इस पूरे तीनों फॉर्मुलेज में a क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है? 0, 1, 2। 0, 1, 2 क्या बताता है? r को बता रहा है, राइट। क्योंकि r की वैल्यू 0, 1, 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? a तो कॉमन होगा, इसकी पावर क्या होगी? r, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ बायनॉमियल एक्सपांशन। इस फॉर्मूले को जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। जो सारे क्वेश्चंस है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो इसी पर डिपेंड करता है। तो दिस इज कॉल्ड ए जनरल फॉर्म ऑफ बायनॉमियल एक्सपांशन। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि आप r की वैल्यू यहाँ पे कंटिन्यू करें तो r की वैल्यू क्या होगी? इज ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो t1 मिल जाएगा, 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो t2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? t3 मिल जाएगा। तो आप ऐसे क्या है, आपको सारे टर्म्स आप निकाल सकते हो, t1, t2, t3। अच्छा, ये तो फॉर्मूला किसके लिए हो गया? x प्लस a टू द पावर n के लिए। बट हमने माइनस में भी तो फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। माइनस में क्या होता है? फॉर्मूला तो यही होता है बट साइन होते हैं अल्टरनेट, राइट। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसी फॉर्मूले से आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो, बट पहले फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि सिमिलरली x माइनस a टू द पावर n, x माइनस a टू द पावर n का बायनॉमियल एक्सपांशन का जनरल फॉर्म क्या होगा? x माइनस a टू द पावर n बायनॉमियल एक्सपांशन आप चाहो तो इस फॉर्मूले को यूज़ भी कर सकते हो, नहीं तो आप सारे क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे आपको इस फॉर्म से बता रही हूँ, साथ में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो x माइनस ए है, आप चाहो तो इस x माइनस ए को प्लस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। हम ऊपर वाले फॉर्म में इसको अरेंज कर देते तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ए माइनस ए, ठीक है, इस होल टू द पावर n, राइट।
ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो हम इसे इसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एक्स प्लस माइनस ए इज अ होल टू द पावर एन। यदि हम इसको ऐसे चेंज करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा एक्स होगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा माइनस ए। तो एक्स के प्लेस में तो हम एक्स ही रखेंगे, ए के प्लेस में क्या रखेंगे माइनस ए रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हमारा जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म टी आर प्लस वन, इसका टी आर प्लस वन टर्म क्या होगा, तो एक्स प्लस इसको हम चेंज करेंगे, इस जनरल फॉर्म इज गिवन बाय ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला एज इट इज होगा एन सी आर, ठीक है। एक्स के प्लेस में तो आप एक्स ही रखोगे, ठीक है। एक्स के प्लेस में क्या होगा, एक्स टू द पावर एन माइनस आर। ए के प्लेस में क्या होगा, चेंजेस होगा, ए के प्लेस में क्या लिखेंगे हम माइनस ए, तो माइनस ए टू द पावर आर, ठीक है। अब यदि आप इसे अरेंज करना चाहो तो क्या होगा, दिस माइनस वन को हम यदि सेपरेट कर दें तो सेपरेट करने से मिलेगा माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन, ठीक है। आर प्लस वन टर्म किसके लिए, एक्स माइनस ए टू द पावर एन के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। कब यूज़ करना है, जब बीच में आपका माइनस साइन होगा। लेकिन अब यदि आप इसे सेम इसी से बनाना चाहो तो आपको क्या करना है, आपको बीच में प्लस ले लेना है, ठीक है। और सेकेंड टर्म को आपको नेगेटिव रखनी है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे भी सिंप्लीफाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये आपका जनरल फॉर्म किसके लिए, एक्स माइनस ए टू द पावर एन के लिए। ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसके लिए, एक्स प्लस ए टू द पावर एन के लिए। तो दिस इज कॉल्ड ए जनरल फॉर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि हम इस पर बेस्ड अब क्वेश्चंस करेंगे। यूज क्यों होता है, ठीक है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सिंपल सा आंसर है कि यदि क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, आपको बोला गया है कि आपको स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव की कंडीशन में आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो, याद नहीं है ये फॉर्मूला, तो आप प्रीवियस वाला जो प्लस का फॉर्मूला उसी से बनाओगे। बट हाँ, सेकंड टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। बीच में आप प्लस लगाओगे, सेकंड टर्म को निगेटिव में कन्वर्ट कर दोगे, राइट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हमने पढ़ा कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। कोई एक्सपांशन है और उसका मुझे जनरल टर्म का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। यदि x प्लस ए टू द पावर एन है तो उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए टू द पावर एन है तो उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। या फिर आप किसी भी एक फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से दोनों टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जनरल टर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हमें यदि कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना है बायनोमियल एक्सपांशन का तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में आपका कहीं भी लिखा है कि किसी एक्सपांशन के लिए आपको 6 टर्म निकालनी है या फिर 7 टर्म निकालनी है, 8 टर्म निकालना है, तो उस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन 6 टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ 2x प्लस वाई टू द पावर 9, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, पहले तो आप देख के बता सकते हो कि पावर 9 है तो कितने टर्म्स होंगे, 10 टर्म्स होंगे, 9 है तो 10 टर्म्स होगा, राइट। अब ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि स्टार्टिंग से आपको 6 टर्म बताना है, ठीक है। 6 टर्म बताना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पूरा सीरीज एक्सपांड करें 10 तक और उसके बाद हम 6 टर्म को कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू बताएं, नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला जो हमें अभी हमने पढ़ा था उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, एक्सपांशन करनी है, किसकी एक्सपांशन करनी है, 2x प्लस वाई की पावर 9 की। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपांशन
फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 इज इक्वल टू NCR x⁴n - r a⁴r। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x + y⁴n। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। आपका वैल्यूज़ हमने क्या पढ़ा था, x + a⁴n। ठीक है, सिंस हमने पढ़ा था x + a⁴n, हमारी सीरीज़ क्या है 2x + y⁴9। यदि हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने से मुझे यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही है, हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा, हियर यदि हम कंपेयर करें, कंपेयर करने से मुझे फाइंड आउट हो रहा है x के प्लेस में 2x है। ठीक है, a के प्लेस में क्या दिया, y दिया है, n के प्लेस में क्या है 9। ठीक है, तो हम यहाँ की सारी वैल्यूज़ पहले निकाल लेते हैं। तो x के प्लेस में यहाँ पे क्या है 2x है, आपको x के प्लेस में क्या पुटअप करना है, 2x पुट करनी है। ठीक है, a के प्लेस में क्या है, y है, मतलब यहाँ से a के प्लेस में हम क्या पुटअप करेंगे, y पुटअप करेंगे। n की वैल्यू कितनी है, यदि कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी है, n = 9 है। अच्छा, r क्या होगा, ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोला गया है 6 टर्म, 6 टर्म बोला गया है, मतलब क्या है 6 टर्म क्या होगा, मुझे यहाँ पे 6 टर्म निकालनी है, राइट। तो जब क्वेश्चन में 6 टर्म बोला जाएगा तो आपको r क्या लेना है, एक कम लेना है। ठीक है, r क्या होगा, तो हम लेंगे r = 5। यदि 6 बोलेगा तो आप क्या लोगे, r की वैल्यू एक कम 5। यदि 10 टर्म बोलेगा तो आपको क्या लेना है, r की वैल्यू एक कम, दैट मीन्स इज 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में 6 टर्म बोला गया है तो हम r के प्लेस में क्या रखेंगे, r के प्लेस में पुटअप करेंगे एक कम, दैट मीन्स इज 5। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली इस कंपैरिजन के थ्रू। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, हमें यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप करना r के प्लेस में 5, n के प्लेस में 9, x के प्लेस में 2x, a के प्लेस में y। ठीक है, तो हम एक एक करके वैल्यूज पुटअप करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, r के प्लेस में पुटअप करा हमने 5, तो 5 + 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है यहाँ पे 9, c r की वैल्यू इज 5, x के प्लेस में हम पुटअप कर रहे हैं 2x। ठीक है, यहाँ पर 2x पुटअप करेंगे, n के प्लेस में हमने 9 रखा, r के प्लेस में रखा 5, a के प्लेस में हमारे पास क्या है y, तो y की पावर कितनी होगी, r के प्लेस में पुटअप किया 5। नाउ हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको क्या करना है, इसमें सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करके पुटअप करनी है। अब हम इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा T6 आपका 6 टर्म, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 6 टर्म। अब ये आपको मैंने बताया था NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR = होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n - r फैक्टोरियल, राइट। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो फैक्टोरियल NC5 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड दोनों का सबस्ट्रक्शन, तो 9 - 5 फैक्टोरियल, राइट। 2x की पावर 9 - 5, 2x की पावर 9 - 5 दैट मीन्स इज 4 y⁵5। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5, 9 - 5 दैट मीन्स फैक्टोरियल 4 एंड 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 x⁴ y⁵5। नाउ अब हम फैक्टोरियल ओपन कर लेते हैं। फैक्टोरियल मैंने बताया था कि यदि आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर को क्या करोगे, आप लोएस्ट नंबर तक ओपन करोगे। आप पूरा ओपन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर मैं इसे क्या कर रही हूँ, 9 के बाद मुझे फैक्टोरियल 5 लोएस्ट नंबर दिख रहा है तो मैं फैक्टोरियल 5 तक ओपन कर रही हूँ। दैट मीन्स क्या होगा 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5। आप चाहो तो 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लो। ठीक है, लोएस्ट नंबर तक इसे ओपन करनी है तो या तो 5 तक करो या फिर 4 तक करो, आप किसी एक नंबर तक करो जिससे कि वो ईजिली कैलकुलेट हो जाए। नेक्स्ट फैक्टोरियल 5 को हम एज इट इज ओपन छोड़ देते हैं एंड फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे तो 4 3 2 1 मल्टीप्लिकेशन 16 x⁴ y⁵5। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स कैंसिल होगा। 3 से हम इसे 3 और 2 6 होता है, 6 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा 9 × 8 × 7 × 4 x⁴ y⁵5।
अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। तो कैलकुलेटर से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लिकेशन 8 मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लिकेशन 4, ठीक है। तो आ रहा है 2016 x टू द पावर 4 y टू द पावर 5। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर मिलेगा किसका, 6 टर्म का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 6 टर्म क्या मिल रहा है, 6 टर्म का आंसर मिल रहा है आपको 2016 x टू द पावर 4 y टू द पावर 5, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन फिर से करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हम फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है फाइंड द 9 टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x + 3 टू द पावर 17, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये करवा चुके हैं, तो आप इसे जल्दी से फटाफट सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ बायनॉमियल एक्सपांशन, फॉर्मूला क्या होगा, TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, ठीक है। यह हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, हमें पुट क्या करनी है। तो हम यदि x + a से x + a टू द पावर n, x + a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या है, x + 3 टू द पावर 17, यदि हम इसे कंपेयर करें तो हमें क्या करना है, पुट क्या करना है, x के प्लेस में x रखना है, ठीक है। x को हमें चेंज नहीं करना है, x के प्लेस में x ही रखनी है। a के प्लेस में क्या रखना है, a के प्लेस में पुट करनी है 3, n के प्लेस में क्या करना है, n के प्लेस में पुट करना है 17, राइट। r के प्लेस में, r के प्लेस में क्या करोगे, अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यदि आपको 9 टर्म बोल रहा है तो उसे एक कम आपको क्या करना है, r के प्लेस में पुट करनी है, मतलब क्या होगा 8, ठीक है। तो हम r के प्लेस में पुटअप करेंगे 8। क्यों पुटअप करते हैं, क्योंकि यदि आप जब यहाँ पे रखो तो ये 9 टर्म बनना चाहिए, ठीक है। तो आप एक कम रखोगे तभी तो होगा, 8 + 1 9, राइट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा t, r के प्लेस में पुटअप करेंगे 8 + 1 इज इक्वल टू NCR, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके पास है 17, c r के प्लेस में पुटअप करेंगे 8, x के प्लेस में x ही रखनी है, तो दिस इज एज इट इज। n के प्लेस में पुटअप करेंगे 17 माइनस r के प्लेस में पुटअप करेंगे 8, a के प्लेस में क्या पुटअप करनी है आपको 3, r के प्लेस में क्या पुटअप करनी है 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट आप क्या करोगे, बहुत ही केयरफुली करोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो आप कर लोगे बहुत ईजिली, बट इसके बाद जो कैलकुलेशन है, आंसर क्या होना चाहिए, राइट आना चाहिए। तो इसके बाद का प्रोसीजर आप बहुत ही ईजी वे में करोगे, जिससे कि आपका कैलकुलेशन क्या हो, करेक्ट है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल 17, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। आपका फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। ये फॉर्मूला होता है NCR का। इसको हम फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से सिंप्लीफाइड करेंगे। तो फैक्टोरियल n क्या होगा, फैक्टोरियल 17 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 एंड दोनों का सबस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 17 माइनस 8 सबस्ट्रक्शन, राइट। अब x टू द पावर 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 कितना होगा 9, राइट। 3 की पावर 8 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 की पावर 8, 3 को 8 टाइम्स कैलकुलेट करना है, 3 को 8 टाइम्स कैलकुलेट करना है, मतलब कितना मिलेगा, ठीक है। 3 की पावर 8, तो 3 को हम क्या कर रहे हैं, 3 को हम 8 टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 8 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 6561, 6561, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इस फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 17 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 एंड इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स द फैक्टोरियल 9, x टू द पावर 9 मल्टीप्लिकेशन 6561,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इससे पहले बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर को आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर तक, ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर तक आपको क्या करना है, एक्सपांड करनी है। तो यहाँ पे 17 है, 8 और 9 में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 9 है, तो हम इसे 9 तक एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, तो 17 को 9 तक एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, 17, ठीक है, 16, 15, 14, 13, नेक्स्ट क्या होगा, 12, 11, 10 एंड नेक्स्ट होगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय, फैक्टोरियल 9 को एज इट इज छोड़ देते हैं, फैक्टोरियल 8 को ओपन कर लेते हैं। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 9, ये हमारा कैंसिल करने के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका, इस नंबर को पहले लिख लेते हैं 6561 x टू द पावर 9। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिलेशन करके आप आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। तो फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया, या तो आप इसे पूरा कैलकुलेट करके डिवाइड कर लीजिए, या फिर जो जो आपको लगता है कि ईजिली कैलकुलेट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए। तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 4 इंटू 3 इज 12, तो 12 को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, या फिर 8 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर रहा है, 14 को, 6 को कैंसिल करने के लिए ये 2 से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 5 टाइम्स इसको कैंसिल कर सकता है। तो मेरे पास रिमेनिंग बच रहा है 17। ठीक है, 5 इंटू 2 13, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैंसिल कर रहे हैं। मेरा जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके आप अपना आंसर बना लीजिए। ठीक है, अब इस पूरे को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, 17 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 13 मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लिकेशन 6 5 6 1। तो ये हमारा टोटल आंसर आ रहा है 15 9 4 9 7 9 1 0 x टू द पावर 9। तो ये मेरा करेक्ट आंसर इतना आ रहा है। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आंसर कितना होगा। ठीक है, ओके, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड जो है सिमिलर क्वेश्चन किए थे। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। तो माइनस साइन के लिए वैसे तो मैंने फॉर्मूला बताया, बट मैं उस फॉर्मूले से नहीं बताऊंगी। आप चाहो तो उस फॉर्मूले से बना सकते हो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसे प्लस में कन्वर्ट करके हम उसे फॉर्मूले में जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि बीच में नेगेटिव भी है तो आप फर्स्ट फॉर्मूले से ही से कंप्लीट करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या होगा, TR+1 इज इक्वल टू, वैसे आप जब तक जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना ये फॉर्मूला उतनी जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि क्या होगा, फॉर्मूला आप एकदम से माइंड में आपके क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे यदि क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म, तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो TR+1 इज इक्वल टू क्या होता है, NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो हम नेगेटिव हो, बीच में सबस्ट्रक्शन हो, टू टर्म्स का सबस्ट्रक्शन हो या फिर एडिशन हो, हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। राइट, तो हम इस इक्वेशन को, जो आपका इक्वेशन जो एक्सपांशन के लिए टर्म दिया हुआ है, उसको हम अरेंज कर लेते हैं। सिंस आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 4x/5 - 5/2x इज अ होल टू द पावर 9। मैं इसे x + a की पावर n में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा x है, ये मेरा a है। मैं इसे क्या कर रही हूँ, x + a की पावर में कन्वर्ट कर रही। तो a मैंने पहले लिखा x का टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्या होगा, बीच में मैं प्लस साइन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है,
सेकेंड टर्म को क्या करूँगी, मैं निगेटिव के साथ लूँगी, सेकेंड टर्म को मैं निगेटिव टर्म के साथ ले रही हूँ। निगेटिव क्या हो जाएगा, -5/2x एंड इज होल टू द पावर 9। ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका x + a टू द पावर n में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका x + a टू द पावर n, राइट। अब इसमें से हम वैल्यूज ले लेते हैं, हमें क्या क्या पुटअप करना है। तो x के प्लेस में क्या रखना है आपको, x के प्लेस में रखना है 4x/5। ठीक है, हमें यहाँ पे पुट करनी है, क्या पुट करनी है, x के प्लेस में पुटअप करनी है 4x/5। a के प्लेस में पुटअप करना है, a के प्लेस में क्या है, -5/2x। ठीक है, n के प्लेस में क्या दिख रहा है, n के प्लेस में यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो n के प्लेस में हो जाएगा 9। ठीक है, r के प्लेस में क्योंकि 6 टर्म बोला जा रहा है, तो पहले भी बताया था मैंने, 6 टर्म बोला जा रहा है तो उससे एक कम यूज़ करना है। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी, राइट। अब इस पूरी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, tr+1, r की वैल्यू कितनी है 5+1। ठीक है, चाहो तो आप इसे इक्वेशन 1 भी दे सकते हो, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, r के प्लेस में पुटअप किया हमने 5 = n के प्लेस में हमने क्या रखा 9, c r के प्लेस में क्या पुटअप करना है 5, x के प्लेस में क्या पुटअप करना है आपको 4x/5 इज अ होल टू द पावर n - r, मतलब 9 - 5, राइट। a के प्लेस में क्या पुटअप करना है, a के प्लेस में पुटअप कर रहा है -5/2x टू द पावर 5। ठीक है, तो हमने क्या रखा, हमने अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिए, जो हमने पूरा यहाँ से फाइंड आउट किया था, सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर दिए। अब आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 9c5 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR। ये भी मैंने फिर से बताया था आपको कि फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि NCR का फॉर्मूला, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r n - r फैक्टोरियल। तो आप इसे एकदम से याद रखेंगे कि यदि आपको NCR सिंप्लीफाइड करनी है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या होगा, फैक्टोरियल 9/फैक्टोरियल r, दैट मीन्स द फैक्टोरियल 5 एंड बोथ का सबस्ट्रक्शन, तो 9 - 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या होगा 4 फैक्टोरियल। अब यदि आपको क्लियर हो चुका है तो आप डायरेक्टली भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं तो यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है, 9 - 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4x/5 है, 4x/5, 9 - 5 कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन से क्या मिलेगा, 4x/5 टू द पावर 9 - 5, दैट मीन्स इज 4। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा -5 टू द पावर 5, -5 टू द पावर 5, -5/2x टू द पावर 5। अब इसे हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नाउ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 9, ये हो गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4। ठीक है, 9 - 5 इज फैक्टोरियल 4, 4 की पावर 4। यहाँ पे जो डिजिट्स हैं, ठीक है, 4/5 की पावर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। हम इसे एक एक करके सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो 4 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। इस x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 लिख सकते हैं। नीचे 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। इसका मीनिंग है 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को क्या करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -5 की पावर, इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं। नाउ इसको सेपरेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -5 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर, नंबर को सेपरेट करेंगे तो 2 की पावर 5। ये हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि जो जो सिमिलर टर्म्स होंगे उसे हम कैंसिल कर दे। ठीक है, जो जो सिमिलर टर्म्स होंगे वो उसे क्या करें, कैंसिल कर दे। देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, ये 4 पावर है, ये 1 पावर है, तो कितना 4 पावर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 पावर। तो हम ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो जो सिमिलर टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, राइट। तो फैक्टोरियल 9, अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये फैक्टोरियल 9 है, यहाँ पे 9 इज ग्रेटेस्ट और यहाँ पे इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5 है। तो हम 9 को क्या करेंगे, 5 तक ओपन करेंगे। ठीक है, 9 को 5 तक ओपन करेंगे, मतलब क्या होगा 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, फैक्टोरियल 5। 4 को हम कंप्लीटली ओपन कर लेते हैं, 4, 3, 2, 1, राइट। 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम यहाँ पे 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 256।
यहाँ से मुझे मिल रहा है 256, ठीक है। 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। वैसे आप चाहो तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, पावर 4 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो इसको कैंसिल हम डायरेक्टली कर सकते हैं। या फिर आप नहीं करना चाहते तो इसको कैलकुलेट कर लो, कोई इशू नहीं है, आप इसे कैलकुलेट कर लो। तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स मिलेगा 625, ठीक है। बाद में आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। -5 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो 5 का 5 टाइम्स, क्योंकि इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 625 है, तो यहाँ पे इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो यहाँ से मिलेगा 3125। बट हाँ, यहाँ पे माइनस भी है, माइनस को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, फिर माइनस को फिर से माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे 5 टाइम्स, क्योंकि ऑड पावर है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 32 x टू द पावर 5। अच्छा, यहाँ पे x टू द पावर 4 था, यहाँ पे x टू द पावर 4, ठीक है। तो ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब जो जो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से हम किसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स। तो यहाँ पे मेरा नीचे जो है जितना सारा था कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट, इस 2 को हम फिर से क्या कर सकते हैं, 32 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 टाइम्स जाएगा। अगेन 9 से कैंसिल हो रहा है तो 9 से कैंसिल कर सकते हो। बाकी हम देख लेते हैं, 625 और 3125, 625 ये इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3125 डिवाइडेड बाय 625, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में बच रहा है 16, यदि 256, हम 256 को देख लेते हैं, 256 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। ये 16 टाइम्स जा रहा है, इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये 16 टाइम्स जा रहा है। तो ये पूरा कैंसिलेशन करने के बाद जो मुझे सॉल्यूशन मिल रही है वो मिल रहा है 9 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 16 मल्टीप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे माइनस रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है। माइनस कैंसिल करने के बाद यहाँ पे -5 रिमेनिंग बच रहा है। एंड x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 और x टू द पावर 5 है, तो x टू द पावर 4 को यदि हम पावर को कैंसिल करें तो 1 पावर रिमेनिंग बचेगा, तो डिवाइडेड बाय बचेगा हमारे पास x, ठीक है। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन से हमें मिलेगा 9 इंटू 7 इंटू 16 इंटू -5, सो कैलकुलेशन मिल रहा है -5040 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। आप एक बार अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिए और करके देख लीजिए ये करेक्ट आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने कैंसिलेशन किया है, ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म है, यहाँ तक तो आप सेम ऐसे ही करना है। बट यहाँ से जो कैलकुलेशन पार्ट है, आप चाहो तो पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसे पूरा नोट कर लीजिए। आपका फाइनल आंसर है -5040 डिवाइडेड बाय x। तो नेगेटिव की कंडीशन में भी आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अभी हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाइड किए कि यदि आपके पास कोई एक्सपांशन के लिए टर्म दिया हुआ है तो उससे आपको कोई पर्टिकुलर टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। पर्टिकुलर टर्म मतलब सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, फोर्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करना है। बट यदि आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको पूरी सीरीज में से आपको एंड से 4 टर्म निकालनी है, ठीक है, या फिर एंड से 7 टर्म निकालनी है, तो हम काउंटिंग तो करते नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे लिए एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड p टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, p टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू होता है n माइनस p प्लस 2 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यदि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, फाइंड आउट करना है एंड से
सेकेंड टर्म, एंड से 7 टर्म, एंड से 3rd टर्म, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पिक टर्म फ्रॉम द एंड। जितना टर्म बोला गया है, ठीक है, जैसे बोला गया है कि आपको निकालना है 6 टर्म, x प्लस ए टू द पावर 11 का आपको क्या करना है, 4 टर्म निकालना है। फाइंड 4 टर्म, फाइंड एंड ऑफ 4 टर्म। तो हमें पता है, ठीक है, 11 है, दैट मीन्स क्या होगा, 11 है मतलब आपके टोटल टर्म्स कितने बनेंगे 12 बनेंगे, ठीक है। 12 बनेंगे मतलब आपके पास कितने टर्म्स होंगे, पहला टर्म होगा प्लस होगा, सेकंड टर्म होगा प्लस, थर्ड टर्म होगा प्लस, 4th टर्म प्लस, फिफ्थ टर्म प्लस 6th टर्म, फिर उसके बाद ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, फिर 3rd, 4th, 5th, 6th, नेक्स्ट क्या होगा, प्लस 7th प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, ठीक है। ये आपके 12 टर्म्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कि पावर जितना होता है उतना ही क्या होता है, उसमें एक प्लस टर्म मिलते हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एंड ऑफ 4 टर्म, एंड ऑफ 4 टर्म निकालना है। तो एंड ऑफ 4 टर्म निकालना है मतलब क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n माइनस पी प्लस 2। मतलब आप चेक कर सकते हो यहाँ से 4 टर्म कौन सा होगा, एंड से 4 टर्म 12, 11, 10, 9, मतलब ये हमारा 4 टर्म होगा, एंड से 4 टर्म हमारा क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। ये एंड ऑफ 4 टर्म है आपका, राइट। तो हम चेक करते हैं ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया है। तो n माइनस पी प्लस 2, n माइनस पी प्लस 2 का मीनिंग है, तो n की वैल्यू क्या है, 11 है, ठीक है। 11 माइनस p की वैल्यू आपको निकालनी क्या है, 4 टर्म निकालनी है। क्वेश्चन में आपको 4 टर्म निकालना है, तो p के प्लेस में रखेंगे 4, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, n के प्लेस में 11 रख रहे हैं, p के प्लेस में रख रहे हैं हम 4, ठीक है। तो 11 माइनस 4 प्लस 2 क्या होगा कैलकुलेशन, 11 माइनस 4 प्लस 2, तो 13 माइनस 4 कितना होता है, 13 माइनस 4 9, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 9 टर्म निकालना है, राइट। तो यहाँ से भी मैंने पूरा आपको बताया, ये पूरा एक्सटेंड करके कि जब आप सीरीज ओपन करोगे तो सीरीज में आपके कितने मिलेंगे, 12 टर्म मिलेंगे, जिसमें आपको पीछे से एंड से बोला जा रहा है 4 टर्म। लेकिन ये तो इजी था, तो मैंने 12 तक के टर्म्स बनाए और आपको पीछे से बता दिया कि ये 9 टर्म होगा और आपको कैसे करना है। लेकिन यदि आपके पास पावर 37 है, ठीक है, इंडेक्स 37 है, इंडेक्स 1000 है, और आपको बोल रहा है कि एंड से 4 टर्म निकालो, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, n माइनस पी प्लस 2। तो ये तो आपका जनरल फॉर्म हो गया कि आपको इस फॉर्मूले से n टर्म निकालनी है। बट आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड कहता है कि आप जो टर्म्स है उसको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करके आप एक्सपांड करके बिगनिंग से सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। तो हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, आपको जिससे इजी लगता है आप उससे बनाइए। पहले तो मैं इस फॉर्मूले से बताऊंगी क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बताएंगे। उसके बाद शॉर्टकट में आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट में मतलब बिना फॉर्मूला यूज़ के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम दोनों मैथड से करेंगे, जिससे आपको ईजी लगे आप उससे सिंप्लीफाइड कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, एंड से 4 टर्म निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि पावर 7 है, पावर 7 है मतलब कितना होगा, इसकी जो टोटल टर्म्स होंगे वो 8 टर्म्स होंगे। अब उसमें क्या बोल रहा है, पीछे से, ठीक है, एंड से आपको कौन सा टर्म निकालना है, 4 टर्म निकालना है। मान लो सपोजिंग मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, क्योंकि साइन प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है मतलब क्या होगा, माइनस है, दैट मीन्स प्लस माइनस साइन होंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, नेक्स्ट क्या होगा 3rd टर्म, नेक्स्ट होगा 4th टर्म, नेक्स्ट क्या होगा प्लस 5th टर्म, नेक्स्ट होगा 6th टर्म, नेक्स्ट होगा प्लस 7th टर्म, राइट। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 7 है तो 8 टर्म्स होंगे, तो 8 टर्म, राइट। अब इसमें क्या बोल रहा है, आपको पीछे से 4 टर्म निकाला है, तो पीछे से 4 टर्म कौन सा होगा, ये हो गया 1 2 3 4, मतलब आपको 5th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, पीछे से 4 टर्म निकालना है मतलब 5th टर्म निकालना है, ठीक है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया, 5th टर्म निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में चेंजेस नहीं होगी, फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे जनरल फॉर्मूला वो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। बट हम यहाँ पे इसके लिए जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि यदि आपको पिक टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे n माइनस पी प्लस 2, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग वाला फॉर्मूला। पहले उसको यूज़ करेंगे फिर हम जनरल टर्म निकालेंगे, ठीक है। एक्सपांशन सेम करेंगे जैसा हमने किया था।
नाउ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पीट टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू होता है n माइनस पी प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। राइट, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू क्या होगी, जो इंडेक्स है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंडेक्स बोला गया पावर 7, तो 7 n के प्लेस में पुटअप करेंगे। p क्या होगा, p जो होगा यहाँ पे जो टर्म बोला गया है, ठीक है, जो टर्म आपको निकाला है पिट टर्म मतलब ये फाइंड आउट करना है, तो 4 टर्म फाइंड आउट करना है, तो p के प्लेस में क्या करेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग है p का मीनिंग है 4 टर्म फ्रॉम द एंड। तो p की वैल्यू क्या बता रही है, p की वैल्यू बता रही है 4, राइट। तो यहाँ पे n के प्लेस में हमने 7 रखा, p के प्लेस में 4 रखा, प्लस 2। नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 4 कितना होता है, 3, और 3 प्लस 2 इज 5। तो फिफ्थ टर्म, अभी मैंने आपको जनरल प्रैक्टिकली भी बताया था कि प्रैक्टिकली एक्सपांड करने के बाद भी आपको क्या मिल रहा है, पीछे से आप चेक करोगे तो फिफ्थ टर्म मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन से मुझे मिल रहा है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। तो हम यहाँ पे फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, अब हमें क्या करना है, जनरल टर्म से फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो नाउ जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला क्या होता है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है। नाउ थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, जनरल टर्म यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन, ये आपका फॉर्मूला है TR प्लस 1 NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे। हमें कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। ठीक है, फिफ्थ टर्म निकालना मतलब आपको r के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। नाउ जो जो वैल्यूज पुटअप करनी है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पुट क्या करना है आपको, क्वेश्चन में आपकी जो इक्वेशन दी गई, ठीक है, पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 इज अ होल टू द पावर 7, राइट। ये माइनस का क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने एक माइनस का क्वेश्चन किया था, तो आपको क्या करना है, इसे पहले प्लस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो प्लस में क्या होगा, फर्स्ट टर्म आप एज इट इज रखोगे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, मिडिल में आप प्लस साइन लगाओगे, जो सेकेंड टर्म है उसके साथ माइनस यूज करेंगे। दैट मीन्स क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 इज अ होल टू द पावर 7, राइट। अब इसे हम क्या करते हैं, x प्लस ए टू द पावर n से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस ए टू द पावर n से कंपेयर करते हैं, तो पुट क्या करनी है, पुट करना है हमें यहाँ पर, पुट करना है x के प्लेस में 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, राइट। x के प्लेस में पुटअप करेंगे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, a के प्लेस में क्या पुटअप करनी है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, राइट। n के प्लेस में क्या है, 7, और r की वैल्यू क्योंकि फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, बिगनिंग से फिफ्थ टर्म निकाल रहे, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r के प्लेस में हम पुटअप करेंगे 4, राइट। तो r के प्लेस में हम क्या कर रहे हैं, 4 पुटअप कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुटअप की, t r के प्लेस में 4 पुटअप करेंगे, तो r 4 प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट NCR, n की वैल्यू कितनी है, 7c4। नेक्स्ट x की पावर, x के प्लेस में क्या रखना है हमें, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज अ होल टू द पावर n माइनस r, मतलब 7 माइनस 4। a के प्लेस में पुटअप करना है हमें, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 इज अ होल टू द पावर r, दैट मीन्स इज अ 4, राइट। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो NCR की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 4 प्लस 1 क्या होगा, T5, राइट। फिफ्थ टर्म हम निकाल रहे हैं, 7 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, दोनों का सबस्ट्रक्शन कितना होगा, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पे कैलकुलेशन से क्या मिलेगा, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4
is 3 minus x cube upon 6 is a whole to the power 4, right? Now इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 3. तो यहाँ से मुझे मिल रहा है T5 इज इक्वल टू, ठीक है, आप इसे नोट करते जाइएगा साथ में और साथ में कैलकुलेशन करते जाइएगा क्योंकि सेम सॉल्यूशन बनेगी, बट यहाँ पे सिर्फ चेंजेस ही हो रहा है कि हमें एंड से बोला गया था तो हम उसको कन्वर्ट करें कि बिगनिंग से क्या होगा टर्म, ठीक है. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4. 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना होगा? फैक्टोरियल 3. यहाँ पे इसे हम टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है. ये 3 की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 3, इसको सेपरेट कर देते हैं. माइनस एक्स क्यूब की पावर 4, 6 की पावर 4, सबको सेपरेट कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन कर सकें हम. तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3 मल्टीप्लाइड, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब की पावर 4, माइनस एक्स क्यूब की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4, ठीक है. हमने सारे टर्म्स को क्या किया? सेपरेट कर दिया. अब नाउ कैलकुलेशन करते हैं. तो T5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7. फैक्टोरियल 7 को कहाँ तक ओपन करेंगे आप? लोएस्ट नंबर तक. तो यहाँ पे हमारा 4 और 3 है, तो 4 और 3 में 4 दिख रहा है तो 4 तक कर लेते हैं, या आप चाहो तो 3 तक कर लो, ठीक है. या पूरा ओपन कर लो 7 6 5 4 3 2 1. आपको जैसे करना आप वैसे कर सकते हो, आपको सिर्फ कैलकुलेशन निकालनी है, ठीक है. तो मैं क्या कर रही हूँ, 7 को 4 तक ओपन कर रही हूँ. तो 6 5 फैक्टोरियल 4, ठीक है. नीचे क्या होगा? फैक्टोरियल 4. फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो 3 2 1. आप चाहो तो पूरे नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, 4 3 2 1 पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. 3 की पावर 3 है यहाँ पे, 3 की पावर 3 इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम. 3 की पावर 3 कितना होगा? कैलकुलेशन कर लेते हैं. 27. एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6. एक्स की पावर 3 की पावर 4 है, ठीक है. एक्स की पावर 3 की पावर 4, तो ये 12 हो जाएगा. और माइनस की पावर 4, 4 टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा. तो एक्स की पावर कितना होगा? 12. 6 की पावर 4 कैलकुलेट कर लेते हैं. 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. सो कैलकुलेशन क्या होगा? 1096, ठीक है. अब जो कैंसिल हो रहा है हम उसे कैंसिल करके सिंप्लीफिकेशन निकाल लेते हैं. ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल, राइट. यहाँ पे 3 इंटू 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 2 6 से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे मिलेगा 7 इंटू 5. यहाँ पे 27 और 1296. तो यदि ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करिए, नहीं तो उसे पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है. हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार. यदि डिवाइड होता है सपोजिंग, पहले 3 से करके देखते हैं. ये 9 टाइम्स जाएगा. 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 3 2, ठीक है. 432 टाइम्स जा रहा है. अगेन ये कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है. हम इसको क्या करते हैं, एक बार करके देख लेते हैं. 432 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है. ये डिवाइड हो रहा है 48 टाइम्स, ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है. ये डिवाइड हो रहा है 48 टाइम्स. तो हम इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं. तो कैलकुलेशन क्या होगा? T5 की वैल्यू मिल जाएगी 7 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 48. और यहाँ पे x टू द पावर 6 और x टू द पावर 12 है, ठीक है. यहाँ पे मिल रहा है मुझे x टू द पावर 12 अपॉन x टू द पावर 6. अच्छा, यहाँ पे x टू द पावर 12 है और यहाँ पे x टू द पावर 6 है. तो यहाँ पे 6 से, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं? पावर्स ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? ये कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है. इसको सॉरी कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है. तो इसको या तो आप एक काम करो, ये ऐसे ना सॉल्व करके आप इसको x टू द पावर 12 अपॉन x टू द पावर 6, क्योंकि बेस सेम है तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 48. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x की पावर 12, क्योंकि बेस सेम है तो ये न्यूमरेटर में ले जाएंगे, दैट मीन्स इज -6. और बेस सेम है तो क्या होगा? पावर्स क्या होंगे? ऐड होंगे, दैट मीन्स होगा 35 अपॉन 48 x टू द पावर 12 -6. सो कैलकुलेशन मिलेगा 35 अपॉन 48
एक्स टू द पावर 6, ठीक है। तो ये मुझे आंसर मिल रहा है 35/48 एक्स टू द पावर 6। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ अ कंप्लीट आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हो, यदि आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर सकते हो, या फिर आप सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हो। सेकंड मेथड से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड मेथड से हम ये कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसे देख लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, न्यू पैटर्न में करेंगे सेकंड मेथड से। यदि आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है और फिर भी आप सॉल्व पहले वाले मेथड से जो पहले कराया था उस मेथड से करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है 35/48 एक्स टू द पावर 6। दिस इज अ फाइनल आंसर। नाउ स्टार्ट करते हैं अगेन सेकंड मेथड। चलिए सेम क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो मैंने पूरा सॉल्यूशन बताया वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू बताया कि यदि मुझे पी टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, n-p+2 का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बट सपोजिंग आप एग्जाम में भूल गए, तो भूल गए की कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड मेथड में क्योंकि हमारी जो सीरीज़ होती है, सीरीज़ क्या होती है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यदि मैं सीरीज़ को अपोजिट कर दूँ, सीरीज़ को अपोजिट लिख दूँ, तो अपोजिट लिखने से क्या होगा, अपोजिट लिखने से आप ईजिली एंड के टर्म्स को काउंटिंग कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको टर्म्स को भी क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मेथड है, सेकंड मेथड में हम जो टर्म्स है उसको सबसे पहले इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3/x² - x³ अपॉन 6 टू द पावर 7। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए मुझे एंड के टर्म निकालने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, टर्म्स को इंटरचेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो इंटरचेंज करने से क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म को क्या लिया मैंने, विद साइन लिया, सेकंड फर्स्ट टर्म को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, पावर 7, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किससे करनी है आपको, x + a⁴n से, राइट। तो यहाँ पे पुट क्या करना है, x के प्लेस में पुट करना है -x³/6, ठीक है। a के प्लेस में पुट करना है 3/x², n के प्लेस में पुट करना है 7, r के प्लेस में, क्योंकि 4 टर्म बोला गया है तो 4 टर्म, ठीक है। 4 टर्म क्या होगा, उससे 1 का, ठीक है। पूरा मेथड सेम होगा, बस चेंजेस क्या करनी है, जो टर्म्स दिए गए उसे इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है कि आप इंटरचेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो यदि कंसेप्ट याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है उस कंडीशन में। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म इज इक्वल टू होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n - r a टू द पावर r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो t r के प्लेस में हमने क्या रखा, 3+1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 7, c r के प्लेस में 3 पुटअप किया, x के प्लेस में क्या रखना है, -x³/6 टू द पावर 7 - 3, a के प्लेस में पुटअप करेंगे 3/x² टू द पावर क्या होगा 3। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन बताया था, तो अभी डायरेक्ट करेंगे। तो 7 का क्या होगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड दोनों का सबस्ट्रक्शन 7 - 3 कितना होगा, फैक्टोरियल 4। यहाँ पे मुझे मिलेगा -x³/6 टू द पावर 4, ठीक है, एंड 3/x² टू द पावर 3। नाउ अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल 7 को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कहाँ तक करेंगे, फैक्टोरियल 4 तक कर लो या फैक्टोरियल 3 तक कर लो या पूरा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो फैक्टोरियल 7 को हम ओपन करते हैं, 7 6 5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे, 3 × 2 × 1। नाउ फैक्टोरियल 4 को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। आप चाहो तो दोनों को फिर से ओपन कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको जैसे करना आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जो टर्म्स दिए गए हैं उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो -x³ दैट मीन्स क्या होगा, x⁴, ठीक है। माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। 6⁴ कितना होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6⁴ को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स यहाँ से मिलेगा, चलिए नेक्स्ट में कर लेते हैं हम, 6⁴ मल्टीप्लाई, यहाँ से कैलकुलेशन क्या होगा, 3⁴ एंड अपॉन x² की पावर 3,
ठीक है, इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, इसे पावर माइनस एक्स की पावर 3/4। अभी हम सेपरेट करके सभी को सेपरेट करके रख लेते हैं। नाउ ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन कितना बचेगा 35, राइट, मल्टीप्लाई माइनस की पावर 4 कितना होता है पॉजिटिव होता है, एक्स की पावर 3 की पावर 4, एक्स की पावर 12, ठीक है, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 कितना होगा कैलकुलेशन 1296 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 3 इज 9, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसे कैंसिल करते हैं, सॉरी 3 की पावर 3 कितना होगा 27, ठीक है, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, तो 27 को 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9, 3 9 सा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब यदि 9 से फिर से डिवाइड करके देखें तो 432 डिवाइडेड बाय 9 ये 48, ये भी 48 टाइम्स जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मिल रहा है 35/48 एक्स टू द पावर 12/x⁻6, ठीक है। अब ये जो x टू द पावर 12/x⁻6 है, यदि मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो यदि कन्वर्ट कर दें इसे तो x की पावर 12 इंटू एक्स की पावर -6 हो जाएगा। एंड बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं ऐड होते हैं, दैट मीन्स क्या मिलेगा 35/48 एक्स की पावर 12 - 6, तो 12 - 6 दैट मीन्स 35/48 एक्स टू द पावर 6। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इससे पहले भी जो हमने फॉर्मूले से किया था, फॉर्मूले में भी सेम आंसर आ रहा था और सेकंड मेथड में भी सेम आंसर आता है। तो यदि वो तो मैंने पूरा स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था, बट यदि आपको स्टैंडर्ड फार्मूला याद नहीं है तो आप इसे इंटरचेंज करके, टर्म्स को इंटरचेंज करके भी सॉल्व करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों में से जिससे भी इजी लगता है आप उससे बनाइए, ठीक है। बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको किस मेथड से सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने लिखा है यहाँ पर। अभी हमने नेगेटिव के लिए किया था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन है कि फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपांशन x² + 3 टू द पावर 10, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंड से 4 टर्म फाइंड आउट करना है। तो एंड से 11 टर्म्स होंगे, 11 टर्म्स होंगे मतलब 4 टर्म क्या होगा 11, ठीक है। उसके बाद 10, 9, 8 टर्म होगा, जो कि आपका क्या होगा, आपको 8 टर्म को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम दोनों मेथड से देखते हैं, ठीक है, पर शॉर्ट में देखेंगे। या तो आप सेकंड मेथड से बनाओ या फर्स्ट मेथड से, ये आप पर डिपेंड करता है, आपको जिससे बनाना बनाइए। मैं फर्स्ट मेथड से आपको बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि आपको एंड से पीट टर्म आपका क्या होगा फ्रॉम द एंड, ठीक है। पीट टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू हो जाएगा n - p + 2 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, 4 टर्म निकाल रहे हैं, 4 टर्म फ्रॉम द एंड, दैट मीन्स क्या होगा, n के प्लेस में आपके क्वेश्चन में दिया है 10, p के प्लेस में रखेंगे 4 + 2 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। तो यहाँ से कैलकुलेशन कितना मिलेगा 12 - 4, 12 - 4 दैट मीन्स 8 टर्म। जस्ट अभी हमने किया था 8 टर्म, अभी मैंने बताया था आपको 8 टर्म। यदि हम काउंटिंग करें पीछे से तो आपको 8 टर्म मिलेगा, 8 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म अभी हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जनरल टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n - r a टू द पावर r, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज दी गई, क्वेश्चन में आपके पास क्या है, n की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है आपके पास x² है, a की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, r की वैल्यू क्या होगी
आर की वैल्यू आपको बोला गया 8 टर्म बोला गया, मतलब एक कम होगा, दैट मीन्स 7, राइट। तो 7 टर्म आपको निकालनी है, ठीक है, एक कम निकालनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 7 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनसीआर मतलब यहाँ से हो जाएगा, एन की वैल्यू आपके पास 10 है, आर की वैल्यू 7 है, ठीक है। एक्स के प्लेस में रखेंगे x² अपॉन 3 की पावर n - r, एन की वैल्यू कितनी है 10 - 7, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आपके पास 3 की पावर 7। नाउ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, 10 - 7 कितना होता है, फैक्टोरियल 3 होता है, राइट। यहाँ से x², ठीक है, x² अपॉन 3 की पावर क्या होगा 10 - 7, दैट मीन्स 3 की पावर 7, राइट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से फैक्टोरियल 10 को हम क्या करेंगे, 10 को 7 तक ओपन करेंगे, ठीक है। 7 तक ओपन करोगे तो क्या मिलेगा 10, 9, 8 फैक्टोरियल 7। आप बोल सकते हो 3 तक क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि 3 क्या होगा, बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो 3 तक ओपन करने में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 7 तक कर लेते हैं, क्योंकि 7 तक ईजिली हो जा रहा है। फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लिकेशन 3 को हम यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं 3 to 1, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x⁶, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, राइट। 3 की पावर 7, 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 2187, ठीक है। ये मुझे फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जो जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 × 2, 3 को 9 से करेंगे तो 3 3 चला जाएगा, ठीक है। 2 को 4 टाइम्स करेंगे, दैट मीन्स इज 4, 2 4 = 8 होता है, ठीक है। 3 से हम इसको 9 टाइम्स कर सकते हैं। अब 2187 को हम डिवाइड करें 9 से, दैट मीन्स कैलकुलेशन मिलेगा 243। अब ये पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन यहाँ से क्या होगा T8 टर्म हम निकाल रहे हैं, दैट मीन्स T8 इज इक्वल टू, फाइंड आउट होगा 10 × 4 एंड ये मिलेगा 243 x⁶, ठीक है। इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40 मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है 243, 9720 x⁶। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। हमारे फर्स्ट मेथड से हमारा ये आंसर आ रहा है 9720 x⁶। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, सिर्फ इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करके आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यदि आपको ये मेथड इजीली समझ आ रहा है उससे कीजिए, नहीं तो सेकंड मेथड से कीजिए। चलिए हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड मेथड देखते हैं। हमारा आंसर क्या आया है करेक्ट, हमें आंसर मिला है 9720 x⁵, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेकंड मेथड यूज़ करना है। तो सेकंड मेथड अभी हमने बताया था आपको, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, आपको कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है। सबसे पहले सेकंड टर्म के लिए आपको टर्म्स को इंटरचेंज कर देना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है x² अपॉन 3 + 3 टू द पावर 10, इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करेंगे तो 3 + x² अपॉन 3 टू द पावर 10 हो जाएगा, राइट। सिर्फ इंटरचेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। x को a में चेंज करना है, a को x में चेंज करना है। अब हमारा ये क्या है, ये आपका रिप्रेजेंट होगा x + a टू द पावर n, राइट। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3 होगी, a की वैल्यू क्या होगी x² अपॉन 3 हो गया, n की वैल्यू क्या है 10 हो गई। 4 टर्म निकालना है, ठीक है। 4 टर्म निकालना मतलब r की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीरीज को अपोजिट कर रहे हैं, तो अपोजिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 4 टर्म ही हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो r की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो हम जनरल फार्मूला यूज कर लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है TR + 1 NCR x⁴ n - r a टू द पावर r, राइट। n की वैल्यू कितनी है 10, c r की वैल्यू 3 हो गई। x के प्लेस में क्या रखना है 3, n के प्लेस में 10 - 3, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो गई 3 टू द पावर, सॉरी a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है आपके पास x² अपॉन 3, इसकी पावर कितनी हो गई r3। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3, 10 - 3 फैक्टोरियल 7, राइट। 3 की पावर क्या होगा, 3 की पावर 7 हो जाएगा।
x की पावर 6 हो जाएगा, 3 की, इसको सेपरेट करेंगे तो 3 की पावर 3, यहाँ से मिलेगा 3 की पावर 3, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्टोरियल 10 ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 10 क्या होगा, 10, 9, 8, फैक्टोरियल 7, नाउ फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, इंटू फैक्टोरियल 7, मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था, 3 की पावर 7 कितना होता है, ठीक है, 2187, ठीक है, इंटू नीचे क्या होगा 27 x टू दी पावर 6, फिर से कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 ज़ा हो जाएगा, राइट, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स जाएगा, एंड अगेन इस वैल्यू को हम डिवाइड करें 9 से, दैट मीन्स मिलेगा 243, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन क्या मिल रहा है, कैलकुलेशन हमें फाइंड आउट हो रहा है, टी आर की प्लेस में हमने पुट किया 3 + 1 दैट मीन्स द T4, राइट। तो T4 की वैल्यू मिल रही है, T4 की वैल्यू क्या मिल रही है, T4 की वैल्यू मिल रही है 10 इंटू 4 इंटू 243 x टू दी पावर 6, ठीक है। ये 9 से कैंसिल करने के बाद मिल रहा है, तो यहाँ पे 40 इंटू, अगेन हम सॉल्व करें तो 40 इंटू 243 इज इक्वल टू मिल रहा है 9720 x टू दी पावर 6, तो दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। तो अभी जस्ट हमने फिर से क्या किया, इसे सेकंड मेथड से भी सॉल्व किया तो सेम ही आंसर आ रहा है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों मेथड करा रहे हैं, लेकिन आपको जिससे ईजी लगे वैसे आप सेकंड मेथड से बनाइए, ज़्यादा बेस्ट होगा, सेकंड मेथड ज़्यादा ईजी है, आपको सिर्फ इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने के बाद जैसे आपने फर्स्ट वाला सॉल्यूशन किया था वैसे ही आप पर्टिकुलर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी इशू है दूसरे क्वेश्चंस में या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको यदि मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो या सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।